हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 4 सॉर्टिंग एंड मटेरियल्स एंड ऑब्जेक्ट्स वी आर स्टार्टिंग टुडे फॉर रीडिंग। तो हाफ पोर्शन की आज रीडिंग हम इस पार्ट 1 वीडियो में करने वाले हैं। जितना पोर्शन बच जाएगा बेटा, ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए बेटा जल्दी से स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। बट उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप इस चैप्टर की रीडिंग को कंप्लीट अच्छी तरह से समझ लीजिएगा और कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पर हमें मैसेज कीजिएगा, हम उसको आपको दोबारा से बता देंगे। और इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना देखिएगा, क्योंकि जितनी बार वीडियो आप देखेंगे उससे क्या होगा, आपको रीडिंग अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जितने अच्छे से रीडिंग आपको समझ में आ जाएगी तो चैप्टर का मीनिंग समझ में आते ही आप एक्सरसाइज को बड़े ईजिली कर पाओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की रीडिंग को। नाउ कम्स ऑन फर्स्ट पैराग्राफ एंड लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ द स्कूल लाइब्रेरियन finds a particular book immediately through there are hundreds of book of different subject in library। आपने कभी ये सोचकर आश्चर्य नहीं किया कि एक जो स्कूल का लाइब्रेरियन है, यानी स्कूल की लाइब्रेरी में जो पर्सन वर्क करता है, जो आपको बुक्स प्रोवाइड कराता है, वो डिफरेंट सब्जेक्ट की हंड्रेड्स ऑफ बुक में से एक पर्टिकुलर बुक को, जो आपके रिक्वायरमेंट की बुक होती है, उसी को निकाल कर कैसे दे देता है। यू माइट हैव आल्सो बीन सरप्राइज्ड with the quickness with which a chemist bring out a particular medicine out of thousands of medicine stored in the shop। आपको ये सोचकर भी कभी आश्चर्य नहीं होता क्या कि जैसे कितनी तेज़ी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ, फुर्ती के साथ एक केमिस्ट जो है अब अपनी शॉप में से जहाँ पर उसकी हज़ारों दवाइयाँ रखी होती हैं, है ना, उनमें से आपको एक पर्टिकुलर दवाई, एक डेफिनेट जो आपको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेडिसिन चाहिए होती है, वो कैसे निकाल कर दे देता है। क्या आपने कभी ये सोचा है? हैव यू नॉट नोटिस्ड, क्या आपने ये नोटिस नहीं किया? एंड आस्क्ड योर सेल्फ व्हाई डज ए ग्रोसर यूजुअली कीप्स ऑल पल्सेस एट वन प्लेस। तो कभी आपने ये नोटिस नहीं किया, खुद से नहीं पूछा कि ये जो ग्रोसर्स होते हैं, दुकान वाले, है ना, ये जो पल्सेस होती हैं ये सब एक ही जगह पर कैसे रखते हैं, है ना, क्यों रखते हैं ये। ऑल टाइप्स ऑफ सोप एट अनदर सिंगल प्लेस, और जितने भी टाइप के जो सोप होते हैं उनको एक सिंगल अलग प्लेस पर रखते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ बिस्कुट टुगेदर इन वन कॉर्नर, और जितने भी टाइप के बिस्किट्स होते हैं वो एक अलग कोने में रखते हैं। व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ़ द शॉपकीपर कीप्स बिस्कुट, सोप, पल्सेस, नमकीन्स, ऑयल एसेट्रा ऑल एट वन प्लेस। क्या डिफरेंस हो जाएगा, क्या अंतर हो जाएगा कि अगर ये सामान यहाँ पर बताए गए हैं, बिस्कुट, सोप, पल्स, नमकीन एसेट्रा, ऑयल्स, ये सब अगर दुकानदार एक ही जगह रख देगा तो क्या डिफरेंस हो जाएगा, है ना। बैक होम, वाई डज योर मदर, अब घर पे आ जाइए पीछे, है ना, अब हम घर पे थोड़ी सी चीज़ों को नोटिस करते हैं। योर मदर कीप क्लॉथ एट वन प्लेस, आपकी मदर जो हैं क्या करती हैं, कपड़ों को एक ही जगह रखती है ना, है ना। ऑल यूटेंसिल्स एट अनदर प्लेस, जितने बर्तन होते हैं उनको एक जगह रखती हैं। बुक्स इन वन कॉर्नर, बुक्स को एक कॉर्नर में रखती हैं। ओके, दिस चैप्टर विल हेल्प यू लर्न and understand that this is primarily done in order to locate a particular object with ease and convenience। तो ये चैप्टर आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा, है ना, बताएगा कि आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को आराम से सुविधानुसार किस तरह से लोकेट कर सकते हैं, है ना, रख सकते हैं। ठीक है। You will also learn that object and materials can be grouped together on the basis of understanding basis of similarity and difference in their property। तो यहाँ पर आपको ये भी पढ़ने को मिलेगा कि आप किसी भी जो हैं ऑब्जेक्ट को, मटेरियल को एक साथ ग्रुप करके उनकी सिमिलरिटी और हैं उनके सिमिलरिटी, कॉमन प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग आप कैसे, और डिफरेंस के अकॉर्डिंग किस तरह से एक साथ रख सकते हैं, है ना, अलग प्लेस पर रख सकते हैं। सच ग्रुपिंग एंड क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प अस इन
अंडरस्टैंडिंग द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो ये जो ग्रुपिंग है, क्लासिफिकेशन है, ये हमें इसलिए भी हेल्प करता है कि हम समझ जाते हैं कि उनकी कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या है, यानी किसकी, मटेरियल्स की कॉमन प्रॉपर्टीज़ मटेरियल की हम समझ जाते हैं। हैंस दियर यूटिलिटी फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, है ना। तो उससे हमें उसकी यूटिलिटी भी पता लग जाती है फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट बनाने के लिए। लेट अस बिगिन बाय नोइंग द डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मटेरियल्स अराउंड अस। चलिए अब हम शुरू करते हैं ये जानना कि डाइवर्सिटी क्या होती है, भिन्नता, उनके अंदर डिफरेंस क्या क्या है। तो जो हमारे चारों तरफ ऑब्जेक्ट्स हैं, मटेरियल्स हैं, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो क्योंकि डिफरेंसेस से ही हमें पता लगेगा कि हम उनको किस तरह से एक साथ रख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर शार्क दे रखी है, शूज़ दे रखे हैं, प्लांट, बैग, चेयर, इनकी पिक्चर दिखाई गई है। ये क्यों दिखाई गई है, ये आपको ये बताने के लिए दिखाई गई है कि नीचे एक टेबल बताई है। ये इसलिए है कि इस टेबल में आप फिलअप कर सकें कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स कौन सी होती हैं। तो हमारे चारों तरफ जो मटेरियल्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो थिंग्स होती हैं बेटा, वो टू टाइप की होती हैं, दो तरह की होती हैं, लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक है। तो ये मेन हमारी एक डिफ्रेंशिएशन हो गया, एक डिफरेंस हो गया जो हमारे आसपास वस्तुएं पाई जाती हैं। इन द अबव एक्टिविटी you classify the things into living and non-living on the basis of certain similarities and dissimilarities। तो हम सिमिलैरिटी और नॉन सिमिलैरिटी यानी डिससिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि नॉन लिविंग और नॉन लिविंग कौन सी चीज़ें होती हैं। यू कैन फर्दर क्लासीफाई द लिविंग थिंग्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल एंड सो ऑन। तो आप लिविंग थिंग्स में जो है क्लासीफाई कर सकते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आपको बेटा एक्टिविटी 2 दे रखी है यहाँ पर। आपको यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग्स कैन आल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी एंड मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ और द बेसिस ऑफ देयर यूजेस। उनके यूजेस और जिस मटेरियल से वो बने हैं, है ना, उसके आधार पर आप उसके बेस पर बता सकते हैं कौन सी चीज़ नॉन लिविंग होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे आपको पिक्चर्स बना के दिखाई हैं। तो ये सब क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ठीक है। और इस टेबल को आप कंप्लीट कर लेंगे नॉन लिविंग और लिविंग के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस पेज पर इतना ही था। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, डाइवर्सिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की डाइवर्सिटी यानी भिन्नता, है ना, उनके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लुक अराउंड एंड ऑब्जर्व केयरफुली। इफ़ यू आर इन ए क्लासरूम you might see a variety of objects such as table, chairs, bags, fans, book, notebooks, water bottle, tiffin box, door, windows, blackboard, tube light, bulb, etc। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ देखते हैं बेटा, ये सब अपने आप क्लासरूम में अगर देखें, केयरफुली देखें, तो क्या होगा, आपको क्या क्या चीज़ दिखाई देंगी, टेबल, चेयर, बैग, फैंस, है ना, पंखे, किताबें, नोटबुक, वाटर बॉटल, टिफ़िन बॉक्स, डोर्स, विंडो, ब्लैक बोर्ड, ट्यूबलाइट, बल्ब, ये सब चीज़ें आपको अपने क्लासरूम में दिखाई देती हैं। इफ़ यू आर एट होम यू माइट सी क्लॉथ्स, यूटेंसिल्स, बॉटल्स, बकेट, क्लॉक, डाइनिंग टेबल, टॉयज़, बॉक्सेस, बेड्स, टेलीविज़न एंड मनी अदर ऑब्जेक्ट्स। तो आप यदि घर पर हों, है ना, और घर पर होने में आपको क्या क्या दिखाई देगा, आपके आसपास आपको दिखाई देंगे क्लॉथ्स, बर्तन दिखाई देंगे, बॉटल्स दिखाई देंगी, बकेट, क्लॉक, डाइनिंग टेबल दिखाई देगा आपको, है ना, और क्या क्या चीज़ देखते हैं, टॉयज़, बॉक्सेस, बेड्स, टेलीविज़न और बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं। वी कैन ईजिली सी दैट ऑल ऑब्जेक्ट कैन बी पुट टुगेदर इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द मटेरियल्स दे आर मेड अप ऑफ। तो हम इन वस्तुओं को आसानी से देख पाते हैं क्योंकि ये ऑब्जेक्ट जो हैं, सारे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी ये थिंग्स हैं, ये हमने एक तरह से क्या किया, उनको डिफ्रेंशिएट किया कि वो किस चीज़ से बने हुए, तो उसके अकॉर्डिंग हमने उनको जगह जगह क्या किया, अरेंज किया है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, एक्टिविटी 3 आपके पास, और यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं बेटा और आपको बताया गया ये किस मटेरियल से बने हैं। जैसे बुक्स, नोटबुक, न्यूज़पेपर, डायरी, कैलेंडर पेपर से बनता है, टेबल। इसी तरह से आप ये जो 4, 5 और 6 आपके पास बची हैं, तो यहाँ पर आप बहुत सारी कुछ मटेरियल्स हैं उनके नाम राइट करके इस टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं।
चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं, ठीक है। You can see from the above table that there is a variety of materials of which different objects are made up of. इस टेबल से आपको अलग अलग जो थिंग्स हैं, हमारी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके बारे में पता लग जाएगा कि वो किससे बने हुए हैं। सम ऑफ सच कॉमन मटेरियल्स आर वुड, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, क्लॉथ एंड पेपर एक्सेट्रा। इनमें से कुछ कॉमन मटेरियल जो होते हैं वो वुड हैं, प्लास्टिक, मेटल है ना, ग्लास, क्लॉथ, वो इस तरह से हैं। समटाइम्स ए सिंगल मटेरियल इज़ यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो कभी कभी क्या होता है, समटाइम्स मीन्स कभी कभी एक सिंगल मटेरियल ही यूज़ किया जाता है बहुत सारे अलग अलग आइटम्स बनाने के लिए। जैसे लेदर है, इट है ना, फॉर एग्जांपल लेते हैं, लेदर इज़ यूज टू मेक बैग्स, पर्सेस, शूज़, बेल्ट्स एक्सेट्रा। लेदर का हम यूज़ करते हैं बैग बनाने के लिए, पर्स बनाने के लिए, शूज़, बेल्ट्स एक्सेट्रा बनाने के लिए। पेपर इज़ यूज्ड इन नोटबुक, बुक्स, डायरीज, कैलेंडर एक्सेट्रा। तो हम पेपर का यूज़ करते हैं बुक्स बनाने के लिए, नोटबुक, डायरीज, कैलेंडर बनाने के लिए, है ना। तो हम अलग अलग ऑब्जेक्ट का भी यूज़ करते हैं और सेम ऑब्जेक्ट का भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। If you observed carefully, it can be seen that sometimes a single object is made of more than one material. कभी कभी आप ये भी ऑब्ज़र्व करोगे, अगर केयरफुली ऑब्ज़र्व करते हो आप, तो आपको पता चलेगा, आप देखेंगे कि कुछ ऐसे भी आइटम्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी कई चीज़ों से मिलाकर बनता है। जैसे सम कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ऑफ मेटल्स विद प्लास्टिक हैंडल्स, सम अलमेराज आर मेड ऑफ वुड एंड मेटेलिक हैंडल्स। तो आपको पता लगेगा, अगर आप चारों तरफ हमने देखे हैं तो बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं, जैसे हमारे कुकिंग के बर्तन होते हैं, है ना, वो मेटल से भी बनते हैं और प्लास्टिक के हैंडल से मिलकर बनते हैं। अलमेरा बनती हैं, अलमारियाँ बनती हैं, वो वुड से और मेटेलिक हैंडल से मिलकर बनती हैं, है ना। तो एक मटेरियल भी कई सारे अदर मटेरियल से मिलकर बनता है। जैसे यहाँ पर एक्टिविटी 4 में आपको दिखाया गया, यहाँ पर लैंड है ना, लैम्प शेड है, रेडियो सेट, पेंसिल्स, अम्ब्रेला, बाइसिकल। तो ये सब ऑब्जेक्ट्स हैं और ये आपको टेबल दे रखी है किस किस चीज़ से मिलकर बनते हैं। पेंसिल किससे, वुड, लेड और सरफेस पेंट से मिलकर बनता है। कैलेंडर पेपर, प्लास्टिक से बनता है। ऐसी बाइसिकल आयरन से बनती है, प्लास्टिक से बनती है, रबर से बनती है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसी तरह से आप जो चीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप क्या करेंगे, मटेरियल्स यूज़ इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पर आते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ वैरायटी ऑफ कंसिडरेशंस। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्रुप करके, है ना, कैन बी ग्रुप्ड टुगेदर, एक साथ ग्रुप कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ, किस बेस पर, उनकी वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन, है ना, वैरायटी ऑफ कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उनको एक साथ। Don't don't you arrange your school bag putting all books in one section, notebook in other section, है ना, of bag and all small size items like pencil, pen, eraser, sharpener etc in a pencil box। तो जैसे डोंट यू अरेंज, क्या आप अरेंज करते हो अपने जितने ये स्कूल बैग्स होते हैं, उसमें आप बुक्स को एक तरफ एक सेक्शन में रखते हैं, नोटबुक को एक सेक्शन में रखते हैं, इस साइज की आइटम जो होती हैं, पेंसिल, पेन, इरेजर, शार्पनर, इन सबको पेंसिल बॉक्स में रखते हैं ना, है ना। तो योर मदर अरेंज ए वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द हाउस अकॉर्डिंग टू दियर नेचर एंड यूज़। तो आपकी माताजी घर पर जो ऑब्जेक्ट्स को क्या करती हैं, अरेंज करती हैं, अलग अलग जगह रखती हैं, उनकी वैरायटी के अकॉर्डिंग रखती हैं कि हमें किस तरह से उनको यूज़ करना है और उनका क्या क्या यूज़ है, उनकी नेचर क्या है ना। ए लाइब्रेरियन अरेंज बुक सब्जेक्टिव वाइज एंड अल्फ़ाबेटिकली, है ना। तो एक लाइब्रेरियन जो होता है बुक्स को सब्जेक्ट वाइज और अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में रखता है ना, ए बी सी के नाम वाली इस तरह करके रखता है वो अल्फ़ाबेटिकल। ए केमिस्ट कीप्स डिफरेंट मेडिसिन्स इन सेपरेट शेल्फ्स according to their use make और some specific consideration। तो जो केमिस्ट होता है वो अपनी दुकानों में मेडिसिन को सेपरेट करके रखता है, जिस, है ना, अलग अलग शेल्फ्स में, अकॉर्डिंग टू दियर यूज़,
उनके यूज़ के अकॉर्डिंग कि कौन सी दवाई किस यूज़ में आती है। जैसे मान लीजिए फीवर की मेडिसिन है तो फीवर वाली मेडिसिन सब एक जगह रखेगा, है ना। पेन वाली मेडिसिन है, पेन वाली मेडिसिन को एक साथ रखेगा, है ना। तो ये क्या चीज़ हुआ, ये हुआ स्पेसिफिक कंसिडरेशन। स्पेसिफिक कंसिडरेशन वो होता है कि हम उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं फिर से। साइंटिस्ट स्टडी प्लांट्स एंड एनिमल बाय ग्रुपिंग दीज अंडर डिफरेंट कैटेगरी। डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर ग्रुप करने के बाद साइंटिस्ट स्टडी करते हैं प्लांट्स और एनिमल की। डॉक्टर्स ट्रीट दियर पेशेंट बाय कंसिडरिंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑल डिसीजेस। तो डॉक्टर क्या करता है, अपने पेशेंट को कंसीडर करता है डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ डिसीजेज में कि उसको किस तरह की बीमारी है ना, तो उस तरह से ट्रीट करता है। हैव यू एवर थॉट व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ नीड ऑफ सच ग्रुपिंग। तो कभी आपने ये सोचा कि क्या नीड है, क्या पर्पस है इस तरह की ग्रुपिंग करने का। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट दैट सच ग्रुपिंग इज़ डन बिकॉज इट। तो इस तरह की जो ग्रुपिंग होती है वो किस लिए होती है, देखिए ये पॉइंट्स यहाँ पर बताए गए हैं। थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ। फर्स्ट है हेल्प्स इन सॉर्टिंग आउट द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को सॉर्ट करने में, छांटने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। मेक इट ईजियर टू लोकेट एनी ऑब्जेक्ट क्विकली। उसको हमें लोकेट करने में बहुत क्विकली, है ना, लोकेट करने में आसानी हो जाती है कि हमें पता होता है कि कोई चीज़ कहाँ रखी है, हम तुरंत वहीं पर जाते हैं और उसको पिक कर लेते हैं। सेव टाइम, उससे टाइम बच जाता है ना। थर्ड है इज़ कन्वीनियंट टू अरेंज थिंग्स सिस्टमेटिकली। तो सिस्टम में रखने से अरेंज करना हमें क्या होता है, कन्वीनियंट होता है, सुविधाजनक होता है। हेल्प्स टू आइडेंटिफाई एनी ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। हेल्प्स इन हैविंग सिस्टमेटिक नॉलेज अबाउट थिंग्स। तो हमें सिस्टमिक नॉलेज उसके बारे में, जो हमारा मटेरियल है, जो थिंग्स है, उसके बारे में हमें सिस्टमेटिक नॉलेज मिल जाती है, जिससे हमें सहायता होती है। मेक्स स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजियर। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की ईजी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इसके बाद है हेल्प्स टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज अमंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो हमें ये समझने में आसानी हो जाती है कि कौन सी चीज़ एक सी है, कौन सी अलग तरह की है ना। डिफरेंट ऑब्जेक्ट की हमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी का पता लग जाता है। और लास्ट है इनेबल्स अस टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। तो हमें ये भी आसानी हो जाती है, पहचान में हमें आसानी हो जाती है, हेल्प हो जाती है कि हम डिफ्रेंशिएट कर सकें मेंबर्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स। डिफरेंट ग्रुप्स के जो आइटम्स हैं, है ना, वो अलग अलग हम पहचान पाएँ कि ये किस ग्रुप का हमारा आइटम है, कौन सा आर्टिकल है। सच ए मेथड ऑफ ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। तो इस तरह से हम सिमिलर थिंग को एक साथ ग्रुप करना क्या कहलाएगा, क्या कहते हैं उसको, क्लासिफिकेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट। दूसरे शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, इसकी अगर हमें डेफिनेशन लिखनी हो तो लिख सकते हैं इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग आउट एंड ग्रुपिंग थिंग्स अकॉर्डिंग टू सम बेसिस और क्राइटेरिया इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। किसी पर्टिकुलर बेसिस और क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग कर रहे हैं, उनकी ग्रुपिंग कर रहे हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, क्लासिफिकेशन कहते हैं। इट इज़ डन ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़ बिटवीन डिफरेंट थिंग्स अराउंड अस। तो हमारी तरफ जो चीज़ें आती हैं डिफरेंट तरह की, तो उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पर यह सब काम होता है। नीचे एक्टिविटी 5 दे रखी है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद है हमारा नया टॉपिक नेचुरल एंड मैन मेड मटेरियल्स। नेचुरल और मैन मेड मटेरियल्स कौन से होते हैं, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। वी कैन आल्सो क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स एंड मटेरियल्स एज नेचुरल एंड मैन मेड। हमारे चारों तरफ जितने बेटा क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, वस्तुएं होती हैं, उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं उन मटेरियल्स में कि वो नेचुरल हैं या मैन मेड हैं। नेचुरल मटेरियल्स आर दोज मटेरियल्स विच अकर इन नेचर इन देयर ओन। तो नेचर ने जो हमें खुद प्रोवाइड कराए हैं आइटम्स, उनको तो हम नेचुरली मैटर कहते हैं, है ना, नेचुरल मटेरियल्स कहते हैं, ठीक है।
and can be used as such or can be processed to make them more useful things। तो अगर हम नेचुरली मटेरियल्स की बात करें तो नेचुरल मटेरियल वो होते हैं जो नेचर हमें प्रोवाइड कराती है, और उनसे भी हम जो हमें नेचर ने प्रोवाइड कराए हैं आइटम्स, उनसे भी दूसरे मटेरियल्स बना सकते हैं। वो सब क्या आएंगे, नेचुरली मटेरियल्स में आते हैं, जैसे वुड, सीरियल्स, कोल, सिल्क, कॉटन, स्टोन, वाटर, वॉक्स, है ना, जूट एसेट्रा। ये सब क्या हैं, ये हमारे नेचुरली अकरिंग मटेरियल्स होते हैं, यानी ये नेचर ने हमको प्रोवाइड कराए हैं। कैन यू ऐड मोर टू दिस लिस्ट? क्या आप इसमें और भी कुछ चीज़ें बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रीज़ हैं, है ना, ये क्या है, नेचुरल मटेरियल्स हैं, है ना, ट्रीज़ होते हैं, वाटर होता है ना, ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर आपको एक बटा बॉक्सेस दिए गए हैं, 2 नेचुरल मटेरियल्स और मैनमेड मटेरियल्स। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स इसके अंदर दी गई हैं, ये सब आप देख लीजिएगा कि आपको जिससे डिफ्रेंशिएट करना आसान हो जाए कि कौन सी चीज़ मैनमेड मटेरियल्स है और कौन सी नेचुरल मटेरियल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। On the other hand, the materials which do not occur in nature but are produced artificially by humans are called man-made materials। तो बेटा, तो जो ये ऐसे मटेरियल होते हैं जो हमें कहाँ से, नेचर से नहीं मिलते हैं, है ना, नॉट अक्कर इन नेचर बट आर प्रोड्यूस आर्टिफिशियली बाय ह्यूमंस, और जो इंसान के द्वारा बनाए गए होते हैं उनको मैन मेड मटेरियल्स कहते हैं। जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, नायलॉन, सोप, डिटर्जेंट एसेट्रा, ये सब क्या हैं, ये मैन मेड मटेरियल्स हैं। कैन यू ऐड टू दिस लिस्ट? क्या आप इसमें और कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल करते हैं। फ़ैन है ना, ये आपने नहीं बनाया। टीवी है ना, ये आपने बनाए हुए हैं, ये नेचर ने नहीं बनाया, है ना। क्लॉक है ना, तो ये सब चीज़ें क्या है, मैन मेड हैं। ठीक है, क्लॉथ्स हैं, ये चीज़ें मैन मेड होती हैं। कैन यू गैस वाई इट इज़ इसेंशियल टू मेक मटेरियल्स विच डू नॉट अक्कर नेचुरली? कैन यू गैस, क्या आप गैस कर सकते हो, वाई इज़ इसेंशियल, ये क्यों ज़रूरी है, टू मेक मटेरियल्स विच डू नॉट अक्कर नेचुरली, कि जितने मटेरियल्स होते हैं नेचर में नहीं पाए जाते उनको, है ना, उनको बनाना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये एक है लेटेस्ट रिवाइज में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। मैटर की बात करते हैं, नया हमारा जो टॉपिक है। चलिए मैटर के बारे में बात करते हैं। मैटर क्या होता है? व्हेन वी ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट क्लोजली वी see that in spite of differences in their properties, all these objects have weight, means mass, occupy space and can be felt through one or more of our sense organs। देखिए, हम जब ऑब्जर्व करें ऑब्जेक्ट को क्लोजली, तो हम क्या देखते हैं, उनकी डिफरेंसेस को, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को छोड़ दें तो हमको इन सभी जितने भी आइटम्स हमारे चारों तरफ हैं उन ऑब्जेक्ट में मास होता है, वेट होता है, वो जगह भी घेरते हैं, ऑक्यूपाई स्पेस, वो जगह घेरते हैं, एंड कैन फेल्ट थ्रू वन और मोर ऑफ आवर सेंस ऑर्गन, और हम अपने उनको सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। मैटर इज़ एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ ए डेफिनेट मास। तो मैटर एक ऐसी चीज़ है ना, एक ऐसी वस्तु है जो स्थान घेरती है, जगह घेरती है, और उसमें डेफिनेट मास होता है। इट इंक्लूड्स ऑल द मटेरियल्स फाउंड इन यूनिवर्स। इसमें वो सब चीज़ें इंक्लूड हैं जो हमारे यूनिवर्स में पाई जाती हैं, यानी हमारे यूनिवर्स में पाई जाने वाली हर एक चीज़ मैटर कहलाती है। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ सब्सटेंसेस विच आर फर्दर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। जितने भी मैटर्स होते हैं ये, है ना, मेड अप ऑफ सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस से बने होते हैं, विच आर फर्दर मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स, जो कि बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ दीज टिनी पार्टिकल्स विच डिसाइड्स द प्रॉपर्टीज ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर। इट इज़ द अरेंजमेंट, ये अरेंजमेंट है ऑफ दिस टिनी पार्टिकल्स, ऑफ टिनी पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स का। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है वही डिसाइड करता है, वही बताता है कि वो जो मैटर है ना, उस पर्टिकुलर टाइप का जो मैटर है उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है। चलिए स्टेट्स की बात करें मैटर की, तो स्टेट्स ऑफ मैटर जो होती है बेटा 3 टाइप से होती है। मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स आर, तो जो हमारा यूनिवर्स है इसमें 3
मैटर है 3 स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। आइए आपने पहले से पढ़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट एंड स्ट्रीम गैस स्टेट। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं वाटर को, तो वाटर सॉलिड स्टेट में आइस होता है, लिक्विड स्टेट में वाटर होता है और गैस स्टेट में स्ट्रीम यानी भाप होता है। ठीक है, चलिए दिस पेज इज कंप्लीटेड। नाउ कम्स ऑन द नेक्स्ट पेज। द डिफरेंट states of matter are due to differences in space between the tiny particles of matter। तो ये जो डिफरेंट स्टेट होती है मैटर की, इसका क्या कारण है? इसका कारण है जो डिफरेंस है। किसका डिफरेंस? डिफरेंस इन स्पेस, स्पेस में डिफरेंस बिटवीन द टेनी पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। जो मैटर के छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जितना स्पेस होता है, उसी का जो डिफरेंस है वो क्या करता है? डिसाइड करता है कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी। ठीक है, जैसे वाटर, सॉलिड और गैसेस में टिनी पार्टिकल्स के बीच बहुत स्पेस होता है, लगभग नेग्लेक्टेबल होता है, उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। और जो स्टोन होता है यानी जो सॉलिड होता है, सॉलिड में टिनी पार्टिकल्स के बीच में बहुत ही कम स्पेस होता है, वह क्लोजली पैक होते हैं। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो लिक्विड आता है ना, लिक्विड में जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं उनका जो इंटर स्पेस मॉलिकुलर इंटर स्पेस होता है, यानी उनके बीच का जो टिनी पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है वो थोड़ा स्टोन से ज़्यादा और गैसेस से कम होता है। इन सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक, तो पार्टिकल जो टिनी पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक होते हैं। लिक्विड में पार्टिकल्स आर क्लोज बट हैव ए लिटिल स्पेस बिटवीन दैम, क्लोज होते हैं लेकिन उनके बीच में थोड़ा स्पेस होता है। गैसेज पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर हैविंग लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, उनके बीच में बहुत सारा स्पेस होता है गैसेज में। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। चलिए प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे से देखेंगे। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप, सॉलिड की डेफिनेट शेप होती है। मास एंड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, मास, वॉल्यूम होता है सॉलिड का, जैसे वुडन बॉक्स है, नाइफ है, कैंडल्स एक्सेट्रा। लिक्विड हैव डेफिनेट मास, लिक्विड का डेफिनेट मास होता है, एंड वॉल्यूम, और वॉल्यूम भी डेफिनेट होता है। बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप, लेकिन उनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है। एज दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, और वो जिस चीज़ में रखे जाते हैं उसी की शेप ले लेते हैं। गैसेज हैव डेफिनेट मास, गैसेज का मास तो डेफिनेट होता है, बट दे डू नॉट हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, लेकिन उसका शेप और वॉल्यूम डेफिनेट नहीं होता। एज दे टेक शेप ऑफ द कंटेनर, वो शेप ले लेते हैं कंटेनर की। एंड ऑक्यूपाई ऑल द स्पेस बिटवीन, स्पेस अवेलेबल टू देम, और वो पूरे उस स्थान में फैल जाता है जो कंटेनर का होता है, उस अवेलेबल होता है वहाँ पर, है ना। जिस कंटेनर में जो स्पेस अवेलेबल होता है वो उसी में पूरे में फैल जाता है गैसेज। तो यहाँ पर आपको एक टेबल बता रखी है बेटा, उसका इस शेप, वॉल्यूम और मास के बारे में तीनों का, तो इसको आप बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स। यहाँ से बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज हाफ चैप्टर का रीडिंग हमने कर लिया है। आई होप आपने इसे बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है तो बेटा व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा और ट्राई कीजिएगा डिफ़िकल्ट टर्म्स को फाइंड आउट करने की। तो इस चैप्टर को आप कई बार रिवाइज कीजिएगा, पढ़िएगा, रीडिंग कीजिएगा, और आपको डिफ़िकल्ट टर्म्स निकलती हैं तो वो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको, मीनिंग आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बेटा बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के पोर्शन को हम कवर करेंगे और चैप्टर की रीडिंग को फिनिश कर देंगे। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।